जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे हनुमान जी का बजरंगबली नाम क्यों पड़ा, क्या है इसके पीछे का रहस्य। साथ ही जानेंगे कुछ हनुमान जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं तथा हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार के कुछ उपाय। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली के पूजा के बाद अमृत बानी और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। महाबली हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी को बजरंगबली बोलने के पीछे का रहस्य। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित होता है। कहते हैं भगवान हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है और उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा के बाद अमृत बानी और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जी बेहद बलशाली हैं। उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। महाबली हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें बजरंगबली, संकट मोचन, हनुमान जी, अंजनी सुत और वायुपुत्र जैसे अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे हनुमान जी को बजरंगबली बोलने के पीछे का रहस्य से जुड़ी पौराणिक कथा। रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक नाम बजरंगबली भी है। यह उनके पिता केसरी जी ने रखा था। हनुमान जी के अनेक नाम प्रचलित हैं, जिनमें बजरंगबली के रूप में वे सबसे ज्यादा विख्यात हैं। वे पवन पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं हनुमान जी को संकट मोचक हनुमान जी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी बेहद बलशाली हैं। उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार बल और बुद्धि के देवता राम भक्त हनुमान जी एक समय अपने एक हाथ से पूरा पर्वत उठा लिया था। पुराणों के अनुसार उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहते हैं। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी छोटे थे तो वह बेहद नटखट थे। ऐसे में एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया था, जिसके चलते चारों ओर अंधेरा छा गया। इस बात की खबर लगते ही गुस्साए स्वर्ग देवराज इंद्र ने वज्र से हनुमान जी की ठोठी पर प्रहार किया, जिसके चलते वह टूट गई, जिसको संस्कृत में हनु भी कहते हैं। इस घटना के बाद से ही राम भक्त हनुमान बजरंगबली के नाम से जाने जाते हैं। कपि रूप हनुमान जी को कोई संकट नाशक के रूप में पूजता है तो कोई काल संवारने के लिए याद करता है। भगवान श्री राम के प्रिय और रुद्र अवतार हनुमान के पराक्रम का शास्त्रों में खूब उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक नाम बजरंगबली भी है। यह उनके पिता केसरी जी ने रखा था। हम सभी जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार बजरंगबली का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी के पूजा का खास दिन माना गया है। इस दिन पूजा का खास महत्व है। और मंगलवार के दिन हमें किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जिसे हमें लाभ मिले, आइए जानते हैं। अगर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर या सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए तो समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा में सावधानी बहुत जरूरी होता है। मंगलवार को अगर सुबह बड़ के पेड़ के पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को समर्पित किया जाए तो धन की आवक बढ़ती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार को पान का बीड़ा नियम से चढ़ाया जाए तो रोजगार के रास्ते खुलते हैं, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने का अवसर मिलता है। मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र एवं गुलाब की माला चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। धन के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मंगलवार के दिन शाम को व्रत करके बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद बांटे, इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं, अटके कामों की बाधा दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष
बैठकर राम नाम की 108 बार जाप करें। क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, इसलिए जो भी श्री राम की भक्ति करता है उन्हें वह पहले वरदान देते हैं। हनुमान जी इस उपाय से प्रसन्न होकर विवाह संबंधी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उस दाम्पत्य जीवन में सरसता लाता है, मिठास भरता है, आपसी कलेश को मिटाता है। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बल बीरा के उच्चारण से सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है, आरोग्य का वरदान मिलता है। शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मंगलवार के दिन किसी को उधार न दे और न ही उधार लें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है और पैसों की तंगी बनी रहती है। मंगलवार का दिन महाबली हनुमान जी की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनकी आराधना से बड़ी ग्रह बाधा तथा समाधान शीघ्र मिल जाता है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा में कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी की पूजा में सात्विक आहार ही लें, तामसिक भोजन से बचें। माता अंजनी और बानर राज केसरी के पुत्र हनुमान जी अकेले नहीं बल्कि उनके 5 भाई भी थे। वे सभी विवाहित थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 5 भाइयों में हनुमान जी सबसे बड़े थे। इनका नाम था हनुमान, गतिमान, सुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे। अब हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने भगवान श्री राम की याद में अपने पूरे शरीर का सिंदूर भी लगा लिया था। यह इसलिए क्योंकि जब उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा। इस पर सीता जी ने बताया कि यह उनका श्री राम के प्रति प्रेम और मान सम्मान है। बस यह जानने की देरी थी कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया, यह दर्शाने के लिए कि वे भी श्री राम से कितना प्रेम करते हैं। तभी से हनुमान जी का सिंदूरी लाल रूप प्रचलित है और भक्तजन उनके शरीर पर सिंदूर लेपन कर उनकी आराधना करते हैं। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को एक मूल्यवान माला दी, पर हनुमान जी ने उसे हाथ में लेते ही तोड़ दी। जब देवी सीता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि न तो इसमें राम नाम की ध्वनि सुनने को मिल रही है और न ही प्रभु श्री राम की छवि है। मैं तो इसे इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए मेरे राम नाम की गूंज और उनकी छवि से बड़ी कोई और चीज नहीं है। इस पर सीता जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे रोम रोम में श्री राम बसते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ माते। सीता को विश्वास नहीं हो पाया। यह देख हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ के उन्हें दिया। सीता जी ने जैसे ही उसे कान में लगाया तो रोम से राम नाम की ध्वनि आने लगी। इतना ही नहीं, जब तक सीता जी रोम के इस रहस्य को से उबर पाती तभी हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर उन्हें दिखा दिया, जिसमें प्रभु राम और देवी सीता विराजमान थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री राम महल में अनुपस्थित नहीं थे, तभी सीता जी ने हनुमान जी सहित सभी को भोजन करने की व्यवस्था की। हनुमान जी को भोजन पर बुलाया गया। चूंकि हनुमान जी ने श्री राम के आदेश के बिना ही भोजन शुरू किया था, इसलिए उनका पेट भर ही नहीं रहा था। महल में जितना राशन अनाज था सब खत्म हो गया, पर हनुमान जी खाते ही जा रहे थे। तब देवी सीता ने हार कर महल में लगी तुलसी के पत्ते में श्री राम नाम लिखकर उसे पत्ते को हनुमान जी को परोसा, तो हनुमान जी खुश हो गए और उनका पेट भर गया। यह थी प्रभु राम भक्त हनुमान जी की कथा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें।
ओम हंग हनुमते नमः।